हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि निफ्टी के डेली और आवरली चार्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। कल एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था, बहुत बड़ा स्विफ्ट चेंजेस था, और आज भी एक बहुत बड़ा स्विफ्ट चेंजेस था, और ये आने वाले 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये इलेक्शन के रिजल्ट की वॉलेटिलिटी रहने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, डरने की बात नहीं है, नो डाउट इसमें ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन अभी भी मतलब इसमें एक अपर एंड का एक स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से लोअर एंड पर आएगा, लेकिन अभी भी बड़ी चैनल निफ्टी की इंटैक्ट है, बड़ा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों। कोई भी बहुत ही कम लोग रहेंगे जो आके आज निफ्टी को डिस्कस करेंगे, न तो मोस्टली देखो ना तो लोग अवॉइड करेंगे, बोलेंगे निफ्टी से दूर रहो 2-3 दिन तक। लेकिन चार्ट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और दोस्तों, लॉन्ग अभी ऐसे मार्केट में सिर्फ आप लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ही करो। और दोस्तों, ऐसे स्टॉक में मत जाओ जो ऑलमोस्ट मतलब ऐसे स्टॉक में मत जाओ जो बहुत भाग चुके हैं कंटिन्यू 2-2 साल से रिटर्न में। ऐसे स्टॉक देखो जो करेक्शन कंप्लीट होकर वहाँ से ब्रेकआउट दे रहे नीचे लोअर एंड से, क्योंकि अभी जो अपसाइड भाग चुके हैं उसके ऊपर तुम एंटर करोगे ना तो फंस जाओगे। मोस्टली तुम ऐसे स्टॉक देखो, ऐसा कोई स्टॉक अच्छी कंपनी, सबसे पहले देखो अच्छी कंपनी ढूंढो। और अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों पिछले 2-3 साल में अगर नेगेटिव या नील रिटर्न है और नीचे वो लोअर एंड पर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वैसी कंपनियां देखो, वो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बताता हूँ कि क्या चेंजेस आए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल है जो मुझे निकालना पड़ेंगे, और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था 400 के ऊपर वो अकेली ही लेकर आएंगी, लेकिन उन लोग को अभी एनडीए मतलब बीजेपी और उसकी जो अलायंस मिलाकर जो एनडीए बोलते हैं, वो एनडीए भी मिलकर गवर्नमेंट बना पा रही है। बीजेपी अकेली अपने खुद के दम पर भी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, उसको एनडीए अपने अलायंस का सपोर्ट लेकर गवर्नमेंट बना पा रही है, और 295-300 के आसपास सीटें हैं। तो उसमें मतलब जो ये जो लोग का जो ओवर कॉन्फिडेंस था 400 के ऊपर अकेली खुद गवर्नमेंट लाएंगी, वो 400 की बात तो दूर, लेकिन खुद अकेली मतलब विद द हेल्प ऑफ एनडीए, विद द हेल्प ऑफ अलायंस उन लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। वो बीजेपी अकेली भी गवर्नमेंट नहीं बना। अगर एनडीए की सीट मिलाकर और बीजेपी की सीट मिलाकर देखो ना तो 295-300 के आसपास आ रही है। तो ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, उसके वजह से मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया है, वो बहुत ही स्वाभाविक है दोस्तों। अभी फ्रेंड्स एक ये पैरेलल चैनल, अभी जैसे कि हमें 2 क्लोजिंग चाहिए थी, हमें सबसे पहले तो हमारी प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से हमें 2 क्लोजिंग चाहिए थी, इसके ऊपर जो हमें मिली नहीं। ब्रेकआउट तो ज़बरदस्त था। अभी सेकेंडली दोस्तों, अभी एक चीज़ बताता हूँ कि अभी क्या हो गया मालूम, कि ये जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, ये जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी वो फाइनली उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। और दोस्तों, अभी एक ये लक्ष्मण रेखा के आसपास ये जो 50% है ना, उसके पास ही क्लोज हुआ है एग्जैक्टली। तो अभी दोस्तों क्या है कि ये जो अभी भी नो डाउट ये जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल थी वो ब्रेक डाउन हो गई है। अभी इसके ऊपर कल और एक ब्रेक डाउन हो गई तो आपको फिर स्टॉक ये लेवल पर आता हुआ दिखेगा, 21,000 तक आता हुआ दिखेगा। यहाँ से और भी 800 पॉइंट नीचे जा सकती है, ये लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर और एक दिन ये पैरेलल मतलब ये जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो लो तोड़ के एक दिन सस्टेन हो गया ना, कल और एक दिन सस्टेन हो गया, तो फिर ये लेवल आप लोगों को ज़रूर दिखेंगे फ्रेंड्स, ये कंफर्म लिख के ले लो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। और दोस्तों, उसके बाद भी अगर ये लेवल टूटे, कुछ मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ आए और फिर कुछ मतलब नेगेटिव न्यूज़ ने 2-3 साथ में और भी साथ में न्यूज़ आई और ये इसके नीचे 2 दिन और टिक गया, तो फिर यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है, जो स्टॉक को 18,000-19,000 तक भी लेकर जा सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से लेवल की कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फोकस में डाउनवर्ड की ये डाउनवर्ड का ये जो एरिया है ना, उसको एकदम रडार पे रखना। 20,900 को बहुत ही रडार पे रखना। इसके नीचे 2 क्लोजिंग डेली क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, इसने अभी हमने हमने सेकेंडली ये तो देख लिया कि अभी ये मिड रेंज पर है, जो 50% एरिया है उसके ऊपर है। अभी ये 50% एरिया के ऊपर उसने एक क्लोजिंग दे दी, कल और एक क्लोजिंग दे दी। कल और एक क्लोजिंग अगर दे दी तो फिर तुमको स्टॉक वापस ये लोअर एंड पर देगा, और इसके नीचे क्लोजिंग तो होनी नहीं चाहिए कोई भी एंगल से, 2 क्लोजिंग। और सेकेंडली दोस्तों, आपको टेक्निकल टर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके वजह से दोस्तों, ये जो चैनल है ना अपर एंड, उसका ये मैं निकाल कर आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो गौर से मेरी बात सुनो दोस्तों। अगर आप देखो ना तो ये जो फॉल 2 कैंडल में आया है बराबर, मार्केट ने ये 2 कैंडल
इसको मैं ज़रा वाइट में और थोड़ा डार्क कर दूँ। अभी दोस्तों आप यहाँ गौर से देखना, ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अभी दोस्तों यहाँ से ये जो फॉल आया है ना, ये जो फॉल स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये दो बड़े फॉल आए, ये सिर्फ मात्र 2 दिन में आए दोस्तों। अभी दोस्तों क्या है कि अब अप साइड रिज्यूम करना है, तो अगर समझो बाय एंड मतलब शाम आते आते कुछ चमत्कार हो गया, बीजेपी की सीट बढ़ गए और कुछ वापस 350 के ऊपर निकल गए, तो कल की एक कैंडल ने अगर समझो ये वाले हाई के ऊपर निकल गई, तो फिर दोस्तों 23,300 के ऊपर निकल गई। मतलब बोलने का इन शॉर्ट इतना है कि ये 23,300 और यहाँ से 23,300 और ये जो फॉल आया ना 21,200, ये जो फॉल आया सिर्फ 2 कैंडल में आया। और अभी यहाँ से अपसाइड में समझो 1 कैंडल या मिनिमम 2 कैंडल तक इसने वापस अपसाइड में, वापस ये अपसाइड में समझो 1 कैंडल या 2 कैंडल में ये तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वापस सब कुछ हरा भरा हो जाएगा और फिर मार्केट आपको 25,000 दिखेगा। तो उसके लिए सिर्फ 2 दिन है मार्केट के पास। 2 दिन में कोई ऐसी न्यूज़ आ जावे और जो 23,350 के ऊपर निकल गया, तो वापस अपसाइड रिज्यूम हो जाएगा दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं सेकंड बताया। अभी तो आपको बता दिया कि नीचे क्या होगा, आपको सबसे पहले बता दिया कि नीचे कैसे टूटेगा, कैसे 2 दिन क्लोजिंग होंगी तो नीचे के साथ तबाही स्टार्ट होगी। और अभी आपको बता दिया कि अपसाइड में अगर ये 2 कैंडल है जो मैं रेक्टेंगुलर बनाया हूँ, और रेक्टेंगल के अंदर 2 दिन की 2 बड़ी कैंडल में नीचे आया, तो अपसाइड में भी उसको वही सेम पावर में 2 दिन में क्रॉस करना है या 1 दिन में। 1 दिन में क्रॉस कर जाती तो बात ही ज़बरदस्त है। और उसका सिर्फ एक ही चमत्कार है, अगर शाम तक होते होते बीजेपी के काउंटिंग चेंज हो गए तो फिर वापस धबाधबी कल के एक ही दिन में वो इतना क्लोज हो जाएंगे। और सेकेंडली समझो कि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर मैं आप लोगों को अभी एक ऐसी चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि समझो ऐसा हुआ नहीं, ओके। और फिर मार्केट अभी मतलब समझो यहाँ पर लोअर एंड पर आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर स्लोली स्लोली साइड वे हो गया, ऐसी कैंडल बना रहा है और फिर आस्ते आस्ते ऊपर गया, ऐसा ऊपर गया। तो फिर ये जो ऊपर जाएगा ना, इसको ऊपर जाने में जो कैंडल समझो इतना बड़ा डिस्टेंस को नीचे आने में उसको सिर्फ 2 कैंडल लगी और ऊपर जाने में उसको बहुत सारी कैंडल लगेंगी। तो फिर जैसे ये वाले एरिया के पास जाएगा, यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग आएंगी दोस्तों, फॉलिड सेलिंग आएंगी और लोग बड़े शॉट मरा के उस मार्केट को नीचे लेके पैसा कमाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया एडवांस में स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है। ये एक इलियट एडवांस इलियट वेव की टेक्निक है जो मैं आप लोगों को बता दिया। अभी 3 ही चीज़ हो सकती है, या फिर स्टॉक क्लियर कट ये एरिया के नीचे 2 दिन क्लोज कर देवे और धपाधप नीचे गिर जावे, या फिर क्लियर कट स्टॉक 2 दिन या उसके 1 दिन पहले इसके ऊपर क्लोज दे दे और अपसाइड ऊपर, या फिर इसी के बीच में स्टॉक टहलता रहेगा, इंडेक्स टहलता रहेगा और जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो सेलिंग आएंगी ज़बरदस्त, यहाँ पहुँचेगा तो हल्की सी बाइंग आ सकती है। ये या फिर ये रेंज के बीच में रहेगा, या अपसाइड ब्रेक करेगा तो उसको कम कैंडल में ब्रेक करना है। डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो 2 कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो भी नीचे सॉलिड सेलिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।